दोस्तों ये दूध नहीं अमृत है, भारत का सर्वोत्तम दूध है ये। मेरे साथ है नीर आर्या जी, आपको बताएंगे कि ये सर्वोत्तम दूध कैसे है, ये दूध अमृत के समान कैसे है। हर घर में लगभग दूध का प्रयोग होता है। हम अपने बच्चों को दूध इस उम्मीद में पिलाते हैं कि उन्हें वो पोषण देंगे, सेहत अच्छी करेंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पैकिंग वाला दूध कई बार इतना मिलावटी होता है कि वो सेहत ठीक करने की बजाय सेहत को बिगाड़ रहा होता है। इसके बारे में समय समय पर मीडिया में रिपोर्ट्स आती हैं कि दूध में क्या क्या चीज़ों की मिलावट होती है। लेकिन आयुर्वेद में वर्णित तरीके से यदि दूध तैयार किया जाए तो वो दूध पोषण देता है, वो दूध अमृत के समान होता है। पर शर्त यह है कि वो उसी विधि से तैयार होना चाहिए। वो विधि क्या है और ये जो मेरे सामने जो दूध आप देख रहे हैं ये अमृत के समान कैसे है, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि वास्तव में दूध हो तो ऐसा होना चाहिए। आपको हम नीर आर्या जी का नंबर भी देंगे, इस जगह का एड्रेस भी बताएंगे, ये भी बताएंगे कि आप ये दूध कैसे ले सकते हैं। ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है। जैसा आप जानते हैं टेक्निकल फार्मिंग की मुहिम है कि जो पूरी ईमानदारी के साथ शुद्ध चीज़ें तैयार कर रहे हैं उनकी बात निःशुल्क आप तक पहुंचाई जाए। तो ऐसे में नीर आर्या जी 100% शुद्धता के साथ, ईमानदारी के साथ ये जो देख रहे हैं दूध तैयार करती हैं। यहाँ इनकी गौशाला है, उस गौशाला की पूरी प्रक्रिया आपको बताएंगी। फिर आप भी कहेंगे वास्तव में नीर आर्या जी जैसे दूध तैयार कर रही हैं ये अमृत के समान है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नीर जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये जो मैंने कहा कि ये जो दूध है अमृत के समान है, ये मैंने तो देखा है जी। लेकिन दर्शकों को जानने की बड़ी जिज्ञासा हो रही होगी कि वास्तव में भारत का ये सर्वोत्तम दूध कैसे है, क्या प्रक्रिया है, अमृत के समान कैसे है, जरा दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक संगोष्ठी कर रहे थे, तो एक महिला ने उठकर पूछा कि स्वामी जी ये बताएं कि दूध सर्वोत्तम कौन सा है। तो उन्होंने कहा कि सबसे जो अच्छा दूध है वो भैंस का है। अब सबके सब जो संगोष्ठी में बैठे थे वो सब हैरान हो गए कि ऐसा कैसे पॉसिबल है महाराज जी, आप तो हमेशा ही देसी गाय को प्रमोट करते हैं। तो एक लेडीज ने खड़ा होकर कहा कि आपने तो बोला था कि देसी गौ माता सबसे बेस्ट होती है, फिर आपने भैंस के दूध को सर्वोत्तम कैसे कहा। तो स्वामी दयानंद जी ने कहा कि जो देशी गाय का जो दूध है वो दूध नहीं है, वो एक अमृत के समान है। तो उसी से ये है, हमारी जो भारतीय देसी गोवंश है उसका जो दूध है वो अमृत के समान है। और वो अमृत के समान तब है, सबसे पहले हमें अपनी गाय का जो रख रखाव है वो बिल्कुल देसी तरीके से करना चाहिए। उसे खूंटे से नहीं बांधना चाहिए, उसको खुले में रखना चाहिए। वो स्ट्रेस फ्री रहेगी, जंगल में गोचर करेगी। और जब हम जो उसका दूध निकालेंगे वो 2 थन से हम उसका दूध निकालेंगे, यानी कि उसका दोहन करेंगे। मैं अपनी गौशाला में मेरे पास जितने भी जो काफ हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, सबको हम पहले 2 थन बच्चा पी लेता है, उसके बाद मैं 2 थन का दोहन खुद करती हूँ। इसके अलावा हम कोशिश ये करते हैं कि हमारी जो गाय है वो ऑर्गेनिक फीड खाए। तो हमने खुद अपने फार्म पे भी सुपर नेपियर लगाई है और मोरिंगा के 200-250 प्लांट्स हैं, तो उनकी पत्तियां भी तोड़कर हम अपनी गाय को खिलाते हैं। इसके अलावा जो हमारी गाय जो फीड खाती है, जो अनाज है, उसमें मैं 7 प्रकार के अनाज हैं, जिसमें जो है गेहूं है, मक्का है, खड़ी है, सरसों की है, तिल की है, मूंगफली की है। इसके अलावा मिनरल मिक्सचर है और नमक है। ये सब मैं खुद अपनी हाथ से चक्की से पीसती हूँ और जब अपनी गाय के लिए वो फीड तैयार करती हूँ। तो मतलब ये है कि आपकी गाय जो है देसी गोवंश है वो गोचर भूमि में जाता है चरने के लिए। जी बिल्कुल, हमारी जो गाय है वो सुबह 6 से लेके 11 बजे तक गोचर भूमि में जाती है। जब उसका पेट पूरा भर जाता है, जब वो स्वयं अपने खेत में से हमारी गौशाला में अपने आप आ जाती है। उसके बाद जब यहाँ आती है और पूरा दिन आराम से रेस्ट करती है पंखे नीचे बैठकर, और उसके बाद 3 बजे वो दोबारा से गोचर भूमि में चली जाती है और 7 बजे दोबारा फिर लौट के अपनी गौशाला में अपने आप ही आ जाती है। कोई ये नहीं है कि ना हम अपनी गौशाला में कोई भी डंडे का यूज नहीं करते हैं, कोई भी गाय के ऊपर डंडा नहीं चला सकता। गाय को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रखा जाता है। सब उसको गौ माता मानते हैं, मतलब कोई भी उसको पशु की उसमें नहीं रखा जाता। हम उसको अपनी जैसे अपनी माता की पूजा करते हैं, ऐसे हम गौ माता की पूजा करते हैं। तो ये तो होगी चरने की जो पहली कंडीशन होती है, देसी गोवंश होना चाहिए और वो चारागाह में चरने जरूर जाए ताकि एक्सरसाइज भी और उसे मिनरल्स भी मिले, जड़ी बूटियों का चारा भी मिले। इसी मुहिम के चलते पहले जो मेरी गौशाला थी वो दिल्ली में थी, लेकिन वहां पर गोचर भूमि नहीं थी। तो हालांकि मैं वहां पूरी कोशिश करती थी उसको अच्छा फीड खिलाने की, लेकिन गाय जंगल में चरने नहीं जा सकती थी। तो मैंने दिल्ली से अपनी गौशाला यहाँ गुड़गांव के सुल्तानपुर में शिफ्ट कर दी और मेरी गौशाला के बिल्कुल साथ में लगती हुई 100 एकड़ जमीन खाली है और उसमें कुछ KMP की जमीन भी है, जिसमें जो गाय है वो गोचर करती है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहती है। तो आपने बताया कि आपकी गाय जो है गोचर भूमि जाती है, अनाज उसको प्रॉपर डालते हैं, स्ट्रेस फ्री वातावरण में रखते हैं और 2 थन का दूध पिलाते हैं। तो मतलब कूल एंड काम रहती है देसी गोवंश, फिर ये दूध तैयार होता है। फिर ये दूध तैयार हो, जैसे हमारी गाय ने जो दूध दिया उसको हमने पहले इसमें डाल दिया और इसके बाद हम इसको BMC में डालते हैं। तो जो बल्क मिल्क कूलिंग मशीन है
उसमें इसका जो टेम्परेचर है उसको हम 4 डिग्री पर ले आते हैं और उसके बाद बोतल में डाल के डोर टू डोर हम इसकी डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। जैसा ये हमारी गौ माता ने दूध दिया है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, 1% भी, सेम एज इट इज जैसा गाय ने दिया है, धारुषण दूध हम डोर टू डोर भेजते हैं। आप ये जो बात कर रहे हैं तो पता भी पूरा बता दीजिए ताकि दर्शकों को पता रहे कि कहाँ ये दूध आप अपनी गौशाला में तैयार करती हैं। अभी जो हमारी गौशाला है, हमारी गौशाला के लिए हमने जो जमीन खरीदी है वो सुल्तानपुर गांव में है और तहसील फरकनगर है, जिला गुरुग्राम है, और जो सुल्तानपुर बर्ड लेक है उसके नियर बाय ये जगह है। तो दोस्तों सुना आपने, अब आप खुद फैसला कीजिए कि ये दूध है या अमृत है। ये दूध अमृत के समान है, जैसा नीर आर्या जी ने बताया उसी तरीके से ये दूध यहाँ तैयार होता है। देसी गोवंश है इनके पास, प्योर देसी नस्ल हैं, अलग अलग भारतीय नस्लें हैं। वो देसी गोवंश यहाँ पास खाली ज़मीन है उसमें चरने सुबह शाम जाती हैं, तो एक्सरसाइज होती है, उनकी जड़ी बूटियाँ हरा चारा खाती हैं। फिर जो अनाज और दूसरा चारा ये खिलाती हैं वो शुद्ध रूप से खिलाती हैं। इनके इसी यहाँ खेत में मोरिंगा के पेड़ भी हैं और आंवला है, सुपर नेपियर घास है, तो उनको भी अपने गोवंश को खिलाती हैं, मतलब शुद्ध चारा और शुद्ध अनाज खिलाती हैं। उसके बाद इनका जो रखरखाव है वो बेहतरीन है। जो बिल्कुल नेचुरल तरीके से हम अपनी गाय को रखते हैं। जैसे जो हमारा शेड है वो भी बांस बल्ली से बना हुआ है, जिसमें गाय को बिल्कुल नेचुरल तरीके से रखते हैं हम। तो देखिए रखरखाव भी नेचुरल है। और सबसे बड़ी बात कि जो बछड़े बछड़ी हैं उनको भी दूध पिलाया जाता है। देसी गोवंश बहुत सेंसिटिव होती हैं, अगर बछड़े बछड़ी को सही दूध नहीं पिलाएंगे वो टेंशन फ्री होकर दूध नहीं देती हैं। क्योंकि भारतीय जो देसी गोवंश है वो उसके अंदर वात्सल्य से भरी होती है और वो वात्सल्य उसके अंदर तभी आता है जब उसका बच्चा जब दूध पी लेता है। जब वो भरपेट दूध पीता है तो गाय उतनी ज्यादा खुश होती है और स्ट्रेस फ्री होकर वो दूध देती है। और उस दूध को पीने से जो लोग उस दूध को पियेंगे उनके अंदर भी वात्सल्य की जो भावना यानी कि प्रेम बढ़ता है। तो देखिए वात्सल्य से परिपूर्ण होती है, पर उसको वैसी स्थिति मिलनी चाहिए और वो स्थिति यहाँ पर नीर आर्या जी अपनी गौशाला में हर गोवंश को दे रही हैं। तो ऐसे में कूल काम तरीके से गोवंश जो दूध देते हैं वो दूध अमृत तुल्य बताया गया है। अब सवाल यह है कि ये दूध मिले कैसे। मैं आपको बता दूं, जैसे एड्रेस बताया नीर आर्या जी ने, गुड़गांव के पास लगता है, सुल्तानपुर गांव है, वहाँ ये गौशाला है। आपसे मेरी एक सजेशन है, गुड़गांव के पास में बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जिसमें सैकड़ों हज़ारों घर एक एक सोसाइटी में है। तो एक सोसाइटी के बंदे मिल करके अपना ग्रुप बना लें और इनके पास आएँ और यहाँ से एक ऑर्डर दे सकते हैं कि भाई डेली हम आपका इतना दूध ले लेंगे, तो यहाँ से सीधी डिलीवरी आपके वहाँ पर हो जाएगी। एक सोसाइटी के लिए भी दूध इनका पूरा नहीं पड़ेगा। और अगर ऐसा हो जाता है कि एक ही जगह देसी गोपालन करने वाले जो डेयरी पालक हैं उनका दूध अगर बिक जाता है तो उन्हें हौसला मिलता है, तो दूसरे लोग भी मोटिवेट होते हैं। लेकिन दिक्कत वहाँ आती है कि देखिए इतना अच्छा दूध है अमृत के समान, लेकिन बिकने की समस्या है, क्योंकि लोगों को पता नहीं, लोग लेना चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं, पर पता नहीं होता। ये पता न होने के कारण ही टेक्निकल फार्मिंग की मुहिम है कि आपको पता चले कि देश में हमारे कितने अच्छे तरीके से काम करने वाले गोपालक हैं जो आपके लिए शुद्ध दूध तैयार कर रहे हैं। तो आप नंबर हमने दिया हुआ है, आप मिल करके यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। रेट भी आपको बता देते हैं, रेट क्या है दूध का वो और थोड़ा बता दीजिए जी। अगर कोई यहाँ गौशाला में आकर दूध लेके जाता है तो हम उसको 120 रुपए पर लीटर दूध दे देंगे। लेकिन अगर वो अपने घर पर यानी कि पूरे गुड़गांव में कहीं भी अगर वो डिलीवरी करवाता है तो हम उसको 150 रुपए पर लीटर के हिसाब से डोर टू डोर डिलीवरी दे देंगे। ये दूध आप सोच रहे होंगे इतना रेट क्यों है इसका, तो इसका कारण भी मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। क्योंकि मेरी जो गौशाला है इसमें लगभग 110 देसी गोवंश है और दूध देने वाली इसमें मात्र 25 गाय हैं, तो बाकी जो गोवंश है उनका निर्वहन भी इन्हीं गायों ने करना है। तो ये जो दूध है इस दूध से ही हम सारी जो गौशाला है वो चलती है। तो इस वजह से हमने इसके दूध को इतने रुपए लीटर बताया है। और जो देशी गौ माता है वो ज्यादा दूध नहीं देती है, तो HF जर्सी दोगली जो गाय होती है वो ज्यादा दूध देती है। ये मात्र टाइम का 3 से 4 लीटर ही दूध दे पाते हैं, लेकिन इनका दूध सर्वोत्तम होता है। तो दोस्तों जैसा नीर आर्या जी ने बताया कि 120 रुपए लीटर आप यहाँ से ले सकते हैं और 150 रुपए लीटर आप होम डिलीवरी हो जाएगी। होम डिलीवरी भी अलग अलग जगह करने में खर्चा बढ़ जाता है, तो मेरी आपसे सजेशन है कि एक ही लोकेशन पे कोई ऐसे कुछ व्यक्ति मिलकर इसे लेंगे तो इनके लिए भी ठीक रहेगा और आपको भी अच्छा दूध सीधे मिल जाएगा। ये देखिए ये बोटलिंग में ये डिलीवरी करती है, 1 लीटर की एक बोतल रहती है, ये पैक करके यहाँ से आपको डिलीवर करते हैं। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि 150 रुपये लीटर तो बहुत ज़्यादा है, ये 120 रुपये लीटर यहाँ से लेने में भी ज़्यादा लग रहा हो। आपको बता दूं कि दिल्ली गुड़गांव में 250 रुपये लीटर देसी गाय का दूध मिल रहा है। जी हाँ, 250 रुपये लीटर बिक रहा है, लोग ले रहे हैं, मिलता नहीं है, पर शर्त ये होनी चाहिए कि वो शुद्ध हो। और जैसा मैंने बताया कि 100% शुद्ध है। चूंकि इनकी मार्केट इतनी नहीं है तो इन्होंने रेट ये बहुत वाजिब रखा हुआ है ताकि लोगों को भी ज़्यादा महंगा ना लगे और इनका भी वायबिलिटी आ जाए। जैसा नीर जी ने बताया कि देसी गौशाला में खर्चे ज़्यादा होते हैं क्योंकि एक तो दूध कम देती है तुलनात्मक रूप से HF या जर्सी गाय के। होल्स्टीन फ्रीजर या जर्सी जो गाय होती हैं वो इन देसी गाय से 2 से 3 गुना दूध देती हैं, ये फैक्ट है, और खर्चा भी उनका थोड़ा कम होता है।
यहाँ दूध कम होता है लेकिन क्वालिटी अच्छी है। और जैसा बताया कि बाकी जो ड्राई पीरियड है वो ज़्यादा हो जाता है, तो दूसरी गाय जो दूध नहीं दे रही होती हैं वो खर्चा भी गौशाला से ही चलाना पड़ता है। तो ऐसे में देसी गौवंश को केवल दूध से 150 रुपये बेचकर भी प्रॉफिट नहीं आता है। जी आपको बता दूं ये सत्य है, और कमेंट करके आप बता देना जिसको अनुभव हो। 120 रुपये यहाँ से देने पर भी, 150 रुपये आपके घर पहुँचाने पर भी केवल दूध से प्रॉफिटेबल देसी गौशाला नहीं है। कारण क्या है कि देसी गौशाला को चलाने के जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एक गाय के ऊपर दूसरी गाय और उसके बछड़े का भी भार होता है, तो रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम होता है। वायबिलिटी कैसे आती है? नीर आर्या जी केवल दूध नहीं बेचती, ये अपने पंचगव्य से प्रोडक्ट बनाते, तब जाकर इनको वायबिलिटी आ रही है। पर अभी दूध की थोड़ी सी दिक्कत थी बिकने में, तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाया। तो आपको अगर देसी गाय का अमृत तुल्य दूध चाहिए तो नीर आर्या जी से संपर्क कीजिए। नीर आर्या जी शायद कुछ और कहना चाह रही। जी नीर जी, मैं आपको सिर्फ एक ही प्रॉमिस करना मतलब बताना चाहती हूँ कि मेरे यहाँ से, मेरी गौशाला से जो दूध आपके पास आएगा वो 100% प्योर होगा, उसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं होगी, कोई एक बूंद पानी तक नहीं होगा। मैं केवल वही दूध आपके घर भेजूंगी जो दूध मैं स्वयं पीती हूँ और जो मेरे बच्चे पीते हैं, वही दूध मैं आपके घर तक भेजूंगी। ये मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद। तो दोस्तों जैसा नीर आर्या जी ने बताया कि दूध आपको 100% शुद्ध मिलेगा, जो दूध ये खुद प्रयोग करते हैं वैसा ही दूध आपको मिलेगा। देखिए देसी गौवंश का खुले में हरा चारा चरने वाली ऐसे रख रखाव की देसी गौवंश का दूध अगर मिल जाता है तो वास्तव में अमृततुल्य, ये अब आपको समझ आ गया होगा। अब फैसला आपका है, नंबर हमने दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं। अगर आपको ये दूध चाहिए और बहुत वाजिब रेट है, जैसे मैंने बताया ये दूध मिल रहा है, तो ऐसे में यहाँ आकर संपर्क कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, लोकेशन भी आपको भेज देंगे और आप यहाँ आकर के अमृततुल्य दूध ले सकते हैं। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।